बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, वहीं लेके चलते हैं कॉन्फ्रेंस में कि ये देशद्रोह का मामला है, राजद्रोह का मामला है। क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी, जिस पर इतना तूफान खड़ा किया गया देश भर में कि भारत में जनता की प्राइवेसी को नुकसान बताया जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, प्रधानमंत्री अपने पार्टी के अंदर पेगासस के द्वारा सर्वेलेंस करा रहे हैं, विपक्षियों का करा रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्रियों का करा रहे हैं, आरोप शुरू हो गया। तो क्या आज कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी? क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? ये हैं बड़े सवाल। और ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि इन लोगों ने संसद चलने नहीं दी थी, आपको याद है ना? आप खास करके हमारे टीवी वाले और हमारे प्रिंट के हमारे मित्र उस समय के अपने फुटेज और रिपोर्टिंग को निकालेंगे तो संसद कितने दिन नहीं चलने दी गई थी वो सब रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। ये सारा कुछ एक मोटिवेटेड कैंपेन का पार्ट है जिसका सच्चाई से कोई मतलब नहीं है, इसलिए आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। और उसके सार में क्या है? उसके सार में है कि मोदी जी को कमजोर करने, मोदी जी के खिलाफ अनर्गल बयान देते रहो। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, याद करिए पेगासस पर तो दुनिया में चर्चा हो रही थी और कई देश जो इसका प्रयोग करते हैं उनका नाम नहीं आ रहा था, लेकिन भारत में इसका दुरुपयोग हो रहा है, यह चर्चा दुनिया में हो रही थी या दुनिया में करवाई जा रही थी। हिंदुस्तान में 3-4 मीडिया के मीडियम्स ने, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बोथ, क्या कैंपेन किया था? द बीजेपी इज इंटाइटल्ड टू रेस्पेक्टफुली आस्क द लीडिंग न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स or digital mediums who's unleashed a sustained, motivated campaign against Prime Minister in particular and his government in general. His government survives on snooping, on spying. क्या-क्या शब्दों का प्रयोग किया गया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये नहीं समझते हैं कि झूठ का सहारा लेकर वो अपनी पार्टी को विस्तार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन झूठ का भंडा फूट जाता है तो पार्टी और सिकुड़ जाती है। द प्रॉब्लम ऑफ राहुल गांधी एंड हिज पार्टी एंड हिज एसोसिएट्स इन द एनजीओज दैट they have so much animus against our popular Prime Minister Narendra Modi ji and his government that they resort to falsehood to expand their party, and the moment the falsehood explodes, the party shrinks further. राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी, दो चीज का आप ध्यान रखें, बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। Democracy shines and prospers on certain well-defined norms of public life. तो झूठ की खेती बहुत दिन नहीं चलती। आज ये मैं इसलिए कह रहा हूं, पेगासस, उसके पहले राफेल, उसके पहले जो दिल्ली में पार्लियामेंट बन रही है और सारा जो विस्तार बन रहे हैं, उसको लेकर क्या कैंपेन किया गया, क्या छोड़ा गया, कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। और एक चीज आप देखिए, झूठ का सहारा लेकर आरोप लगाना और फिर पीआईएल की छतरी में कोर्ट पहुंच जाना, ये तो माननीय उच्च न्यायालय ने स्वयं ऑर्डर किया है, लेकिन वो भी एक पीआईएल के ऊपर किया। तो झूठ का सहारा लेकर कैंपेन करना और प्लस उसके पश्चात पीआईएल के सहारे से कोर्ट पहुंच जाना। इनके मित्र, इनके सहयोगी पिटिशनर बनते हैं और उसके बाद चाहे वो राफेल हो, चाहे वो सेंट्रल विस्टा हो, चाहे आज का पेगासस हो, हर को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया।
पेगासस को लेकर कांग्रेस ने इतना बवाल काटा, हल्ला हंगामा किया, संसद नहीं चलने दी। अब पेगासस को लेकर यह सच्चाई सामने आने के बाद क्या कांग्रेस और राहुल गांधी माफी मांगेंगे? रविशंकर प्रसाद, न सिर्फ कांग्रेस बल्कि एसोसिएट्स और एनजीओज पर भी उनके एक तरीके से हमला बोलते हुए